नमस्कार। फिरोजाबाद जनपद से मेरा महेंद्रपाल सिंह, बेस्ट इंडिया न्यूज़ के लिए। जैसा कि गतिविधियों से समय हम लोग चर्चा करते रहते हैं और फिरोजाबाद की जो वर्तमान गतिविधियां हैं उन गतिविधियों के साथ हम लोग चलते हैं आपके लिए लेकर के नई खबर। और अभी पिछले कुछ दिनों में जिला ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष को चयन को लेकर के जो कुछ चर्चा रही है, तो हमारे बीच में आज जिला ब्राह्मण महासभा के वर्तमान जिलाध्यक्ष श्री कौशल किशोर जी और हमारे व्यापार मंडल युवा अध्यक्ष माननीय दशरथ जी और विश्व हिंदी परिषद से विपिन भारद्वाज जी हमारे बीच में हैं। तो इस चर्चा को लेकर के थोड़े से जो सगुबुहाट है जिला अध्यक्ष पद को लेकर के ब्राह्मण महासभा में, तो सब संबंध चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर आपको नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। और आपके चैनल के लिए रामेंद्रपाल सिंह बहुत ही स्पष्टवादी पत्रकारों में से हैं और बड़ा संघर्षशील हैं, तो निश्चित रूप से तो मैं हमेशा आपको हृदय की गहराई से शुभकामनाएं देता हूँ। आज आप इंटरव्यू लेने आए हैं तो बेस्ट इंडिया न्यूज़ है, जिसको बेस्ट इंडिया आर के नाम से भी जाना जाता है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारी बात को जनता के बीच में आप रख रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो सर आपको जिला अध्यक्ष ब्राह्मण महासभा का जो वर्तमान अध्यक्ष चुना गया है इसके लिए बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चर्चा शुरू करूँगा। ये जो है आपके चुनाव को लेकर के जिला ब्राह्मण महासभा चुनाव को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा रही है और ब्राह्मण महासभा के खेमे में, अन्य की तो बात बाद में करें। तो ये सर हम आपके मुँह से सुनना चाह रहे हैं कि मतलब ये वाकया क्या रहा और आपको ही सर्वसम्मति से जिलाध्यक्ष को चुना गया। निश्चित रूप से मैं तो ये कहूँगा, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर चर्चाएं हों और जबरदस्त चर्चाएं हों और विरोध हो, तो इसका मतलब समझ लेना चाहिए कि वो व्यक्ति सशक्त है, उसकी विचारधारा सशक्त है और ये सब लोग प्रचारक हैं, तो उनको तो हम और ज़्यादा धन्यवाद देंगे। अगर जैसे हम लोगों का मनोनयन हो गया और उसके बाद हम कुछ न करते तो चर्चा का विषय नहीं होता, और हमारे आने से जिला ब्राह्मण सभा में मजबूती आई, चर्चा में रहा, लोग चर्चा में किए हुए हैं, तो उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से वो कार्य करते भी रहें और सच्चाई जनता के सामने हम रख ही चुके हैं और रखेंगे। चुनाव होना ही शक्ति परिचय है, ये बहुत बड़ी बात है और सब जानते हैं इस बात को कि जो वर्तमान में जो भी चुना जाता है और सर्वसम्मति चुना जाता है, इसका मतलब उसमें कुछ तो है खासियत। तो सर सबसे पहले आपने आगे की कार्रवाई क्या सोची है? देखिए, निश्चित रूप से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिला ब्राह्मण महासभा 95 से अपना कार्य कर रही है बहुत जबरदस्त तरीके से। फिरोजाबाद में जिन लोगों के अंदर टीस थी, उन विप्र बंधुओं ने इसको कितने संघर्ष के बाद तो सींच के लाए थे, लेकिन उस संघर्ष को लोगों ने याद नहीं किया। सने सने जिन लोगों ने ब्राह्मण एकजुटता के लिए कार्य किए, उन लोगों को नेपथ्य में डाल दिया गया, उनके संघर्ष को भुला दिया गया और उस परशुराम शिविर पर उनके फोटो तक नहीं है कि जिन्होंने संघर्ष किया। और जो अभी मुझसे पहले 6 साल तक जिला अध्यक्ष रहे, सम्मानित जिला अध्यक्ष, उन्होंने तो ऐसा कर दिया कि मालूम ही नहीं पड़ रहा था कि कोई जिला अध्यक्ष यहाँ पर है या ब्राह्मण हितों की कोई बात हो रही है। ये सर्वविदित है। मैं कोई टीका टिप्पणी या ऐसा प्रयास नहीं कर रहा हूँ कि विरोध कर रहा हूँ, सच्चाई को बता रहा है। सच्चाई को विरोध कोई समझे तो समझता रहे। यहाँ फिरोजाबाद में जो ब्राह्मणों का जलवा जलाल था, उसमें सने सने परिवर्तन हुए। अनेकानेक महत्वाकांक्षी लोगों ने संगठन को तोड़ने के काम किए। इसी संगठन से जुड़े रहे। जिला ब्राह्मण महासभा का जो अस्तित्व रहा, सबसे सशक्त संरक्षक के रूप में पंडित सियाराम शर्मा गाजीपुर वाले थे। उनके एक्सपायर होने के बाद पंडित रविंद्रलाल तिवारी को मुख्य संरक्षक बनाया गया और बाकायदा लिखा पढ़ी बनाया गया। उसके सारे प्रूफ हैं, लेकिन
अब क्या बताया जाए, कुछ लोग झूठ का सहारा लेके दुष्प्रचार के माध्यम से एक झूठ को बार बार 100 बार झूठ बोला जाएगा, वो सच लगने लगता है। और जनता तो ऐसी है कि आप जिंदगी सेवा करने लगे तो उसके भी भक्त बन जाएंगे, देवताओं की पूजा करेंगे उसके भी भक्त बन जाएंगे, मात्रा कम ज्यादा होती है। लेकिन जिला ब्राह्मण महासभा जो लगभग 90% लोग समर्थक हैं वो उसी के हैं। तमाम संगठन बना लिए 10-20 संगठन, लेकिन उनका अस्तित्व कभी नहीं रहा। भगवान परशुराम की जो शोभा यात्राएं इसी जिला ब्राह्मण महासभा के माध्यम से निकली। इसमें भी कुछ लोगों ने गलतियां की, ब्लंडर मिस्टेक की, उसके बाद भी लोगों ने इसी को स्वीकारा और इसी को लोग आगे भी स्वीकार करेंगे जी। और जो गए आ गए ये तो तांता चलता रहता है। वो लोग मुख्य धारा के लोग नहीं होते हैं, महत्वाकांक्षी लोग होते हैं जो अपने नेतृत्व को न स्वीकारें। जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे की नीति पर न चले। केवल क्षणिक लाभ के लिए अगर जिला ब्राह्मण सभा को कमजोर करने का काम करते हैं तो वो अपराध का काम कर रहे हैं। बस हमारा तो यही कहना है। ये इसमें कारण क्या है? आपकी बात को लेकर के चल रहे हैं, यूनियन की बात को लेकर जा रहे हैं, सामाजिकता के आधार पर चल रहा है, धर्म एक एकजुटता के आधार पर चले। अब तक ये इतिहास में ऐसा एक उदाहरण रहा है कि जिला ब्राह्मण महासभा में एक ने अगर कोई बात कह दी है तो सर्वसम्मति से पारित तो ये मानी गई है। लेकिन अब जो है विभिन्न जो खंड हो रहे हैं, विभाजन हो रहे हैं इस जिला ब्राह्मण महासभा के। ब्राह्मण महासभा तो एक ही है, जिला ब्राह्मण महासभा एक ही है। अब खंड खंड करने वाले वो विखंडित दिमाग के लोग हैं, वो तो हर युग में रहे। क्या चाहते हैं? देवता जो हवन यज्ञ करते थे और दैत्य मांस का टुकड़ा ला के डाल देते थे, हड्डी डाल देते थे, विघ्न बाधाएं करते थे, तो हर युग में रहे। भगवान राम जिनको हम आदर्श मानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, उनका भी टीका टिप्पणी करने वाले थे। अनुयायी तो सभी के बन जाते हैं, राक्षसों के भी अनुयायी हैं और जो देवता हैं उनके भी अनुयायी हैं। अब ये तो समाज दर्पण है, वो सब देख रहा है कौन के अंदर क्षमता है, किसने क्या काम किए हैं और कहाँ थोपे गए हैं, क्या हो रहा है। और रही बात मेरी चुनाव की, तो मैं बता देना चाहता हूँ, आजन्म सदस्य बने 120। मैं LIC का डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूँ, MDRT गैलेक्सी क्लब मेंबर हूँ। मेरा बिल्कुल जो पीक पॉइंट होता है, लगभग 3 महीने में हम लोग जो काम पूरी साल में नहीं करते हैं, 9 महीना नहीं करते, 3 महीने में करते हैं। मुझे 3 महीने डिस्टर्ब किया, सदस्य बनाए, मीटिंग पर मीटिंग, ये सब कुछ करते हुए लोग कहते हैं कि एक बैठक करके और बना दिया गया अध्यक्ष। नितांत गलत। ईश्वर ऐसे लोगों को माफ नहीं करता है। हम लोगों ने जो हमसे पूर्व अध्यक्ष थे उन्होंने, मैं सत्यता पसंद करता हूँ, ये नहीं कि मैंने ही सब कुछ पद भार दिए। हम दोनों ने मिलके 160 सदस्य बनाए। 160 सदस्यों की सहमति से मुख्य संरक्षक पंडित रविंद्रलाल तिवारी बने थे, परशुराम शिविर पर बने थे। उसके बाद 26 संरक्षक बने, उसमें से सबकी सहमति से बने। 26 संरक्षक ने अनुशासन समिति बनाई, जिसमें डॉक्टर प्रवास कर रहा है, ओम प्रकाश शर्मा भाई साहब, बड़े भाई साहब, डॉक्टर US पांडे जी, ये प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, योग्यतम व्यक्ति हैं। और क्या कहते हैं, श्रीमान अशोक शुक्ला जी, जो पंडित मुंशी महाराज के प्रिंसिपल भी रहे, अभी गोपी श्याम में भी एक एज सुपरविजन कर रहे हैं, ऑल इन ऑल डिसिप्लिन व्यवस्था। आपसे बाद में आऊँगा तो नहीं, अभी पूरा एक लाइन में बात खत्म करता हूँ अपनी। अब उन्होंने अनुशासन समिति ने, जब 2 लोग हम थे, एक 6 साल कार्य कर चुका, वो भी असंवैधानिक तरीके से कोरोना के बहाना किया गया। 6 साल का नियम ही नहीं है। और यहाँ मनोनयन प्रक्रिया है 95 से लेकर अब तक प्रक्रिया है। जिला ब्राह्मण महासभा अखिल भारतवर्ती ब्राह्मण महासभा से संबद्ध है, जिसके प्रदेश अध्यक्ष त्रिभुवन शर्मा जी बरेली वाले हैं। BD शर्मा जी हमारे अति सम्मानित, वो राष्ट्र के अध्यक्ष हैं, गाजियाबाद में उनका निवास है। अब जब कोई चीज संबद्ध होती है और उसको जब तक आप रहे 6 साल तक अध्यक्ष, तब तो पंडित रविंद्रलाल तिवारी मुख्य संरक्षक थे, परशुराम शिविर में मुख्य संरक्षक की पट्टियां लगी हुई है, कागजों में पूरा इत्मीनान से लिखा हुआ है, इन्हीं के दस्तखत हैं उसमें। जब पंडित सियाराम एक्सपायर हो जाते हैं, उसके बाद एक प्रस्ताव पास होता है, इनमें सब वो है साइन,
जब इसको पत्रकारों के बीच में चिट्ठा खोला जाएगा, ये मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे, काली पट्टी बांध के आंखों पर इनको जाना पड़ेगा। उसमें इनका सबके वो है और सबकी सहमति से मुख्य संरक्षक पद होता ही नहीं है। तो पंडित सियाराम शर्मा कैसे थे और ये पंडित रविंद्रलाल तिवारी कैसे थे? इन्होंने किसी ने रजिस्ट्रेशन कराया है? जो आ जाता है परशुराम जयंती का अध्यक्ष बना दिया जाए, वो अपने आप की भगवती समझता है। ऐसा नहीं होता है। जिसने संस्था बनाई है उसके अधीन काम करिए। ये सैलरी बेस्ड है, कोई लाभ का पद है? कोई लाभ का पद नहीं है। 1 साल का समय 1 साल में काम करिए, 2 साल का समय 2 साल में काम करिए। निश्चित रूप से ऐसा न करके हम लोग गलत काम करते हैं। गलत परंपरा को इन्होंने जन्म दिया है और ये बहुत अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आता है। और उस अक्षम्य अपराध में ये और आता है कि जब तक हम रहेंगे संगठन में तब तक तो सब सही है, उसके बाद सब गलत हो जाता है। तो ये अपराध का काम कर रहे हैं। बिल्कुल संवैधानिक तरीके से मुझे अध्यक्ष बनाया गया है। इन्होंने फर्जी तरीके से दूसरे व्यक्ति को, जिनका हम सम्मान भी करते थे, एक गैंग बना के काम करना चाह रहे हैं। ये गैंग बना के। चलिए मैं थोड़ा सा आपसे राय लेता हूँ श्री विपिन जी। जो विरोधाभास, जैसा हमने कहा, विरोधाभास हो रहा है और सर्वसम्मति चुनाव होने के बाद भी अब भी लोग लगे हुए हैं विरोधाभास करने का। तो कारण क्या, मतलब क्या इस समझ में आता है? सबसे पहले तो राघवेंद्र जी बहुत बहुत साधुवाद आपको कि आपने मेरे प्रिय भाई कौशल जी से आज मुलाकात कराई, छोटे भाई दुष्यंत जी से। है क्या कि समाज में जब हम किसी कार्य को करते हैं तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ब्राह्मण समाज लगभग हम दोनों साथी 40 साल पुराने हैं और जब से ब्राह्मण समाज चल रहा है, कोई आज से नहीं चल रहा है। हमारी संस्कृति जहाँ से स्टार्ट होती है भगवान परशुराम का, वहाँ से इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ता है। ऐसे ही सभी जातियों में, क्योंकि मैं विश्व हिंदू परिषद से हूँ तो मैं सब समाज, सारे हिंदुओं को अपना आइन मानता हूँ। कई त्रुटियाँ हर समाज में हैं, तो समाज के जो मूल संरक्षक या वर्क करने वाले लोग होते हैं उस काम को चतुराई से कर लेते हैं। लेकिन है क्या कि पिछले 20 सालों में हमारे संगठन और नेतागिरी दोनों प्लस हो गए। कैसे प्लस हो गए? तो जब आप चिंतन करते हैं तो कांग्रेस का प्रभाव वोट बैंक जो था वो ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम, इन 3 वोट बैंक जो क्रिएशन होता था। पिछले काफी समय से कांग्रेस का धरातल खत्म हुआ। यहाँ ब्राह्मण अपने आप में जागरूक हुआ, उसने अपना बच्चों से, ऐसे ही सभी समाज में जागरूक लोग हुए, उन्होंने अपनी तरफ चिंतन करना शुरू किया। उस चिंतन से लोग अब तक चले आ रहे हैं। पंडित सियाराम जी मेरे गुरु थे, मुझे हिंदी पढ़ाते थे। बहुत ही भले, जो उस जमाने में लोग बड़े भले पुरुष हुआ करते थे, महान होते थे, उनमें दंड बंद नहीं हुआ करता था। लेकिन कौशल जी जो चुने गए वो उसी सिस्टम से चुने गए जिस सिस्टम से संदीप तिवारी जी भी चुने गए। ऐसा तो है नहीं संदीप तिवारी जी के लिए कोई अलग सिस्टम आया था। आज विरोध का मूल कारण ये है कि जो कांग्रेस में ब्राह्मण समुदाय की जो नेतागिरी करते थे उनके अपने चरित्र तो कुछ है नहीं। या तो कोई पिताजी की पदवी पे बैठा हुआ है या वो इतना अपार धन संपदा वाला है तो उसे जरूरत ही नहीं किसी समाज की। उन्होंने किसी समाज से मिलने की क्रिया की। अब उनको ऐसा लगता है कि कौशल जैसा जुझारू जब काम करेगा, समाज में ऐसा कोई बालक नहीं है। आप छोटे से बच्चे से ही पूछेंगे किसी गरीब मोहल्ले के जो नैका थोड़ा बहुत जानता हो रहा है वो कौशल जी का नाम और फोटो दोनों जानता हूँ। संदीप तिवारी जी को लेके जाएंगे, शायद मैं कहता हूँ नहीं पहचान पाएगा कि हाँ संदीप तिवारी जी ये है कौन से जिलाध्यक्ष, वो जानता भी नहीं। लेकिन संदीप तिवारी जी कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे और ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष रहे। कितनी बड़ी विडंबना है एक जाति पे कि एक आदमी कैसा दोहन कर रहा है समाज का और लोग समाज को समझ नहीं आ रहा है। खैर किसी ने उनसे कुछ नहीं कहा। आज कौशल जी बन गए तो अपना कार्य कर रहे हैं, तो आपने अपोजिट करके दूसरा क्यों बना लिया? या तो आप पहले से बना लेते, पहले से बनाने के बाद कौशल बनाते तो हम समाज में ये कहते हैं नहीं कौशल जी ने एक बार चिंतन नहीं किया, उनसे बैठते बात करते तब आगे चलते। तो किस आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं? कौशल जी को बनने के बाद लोग कौशल को डिमोलाइज, मतलब ये इसका ज्यादा समाज में प्रयोग न हो पाए। तो संजय आर्य जी, आप इस मामले को किस नजरिए से देखते हैं? कि ये कौशल आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। आदरणीय मेरे बड़े भाई कौशल उपाध्याय जी, इनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ और समाज में इनकी वाकई बहुत इज्जत है। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से काम करने की क्षमता भी है मेरे बड़े भाई में। आधी रात अगर किसी को कोई भी जरूरत पड़े तो आधी रात खड़े होते हैं
ऐसा नेता होना चाहिए जो रात में फोन बंद कर लेते हैं। मैं वो तो समाज से भी नहीं होता। मैंने कई बार कोई व्यापारी की समस्या हो तो आधी रात मेरे भाई खड़े होते हैं, चाहे वो किसी प्रकार से थाने की समस्या हो या फिर कैसी भी एक्शन भाई है तो खड़े होते हैं। तो मैं चाहूँगा ऐसा काम करने वाला होना चाहिए हर समाज में, जो आधी रात समाज की परेशानियाँ या किसी व्यापारी की परेशानी में खड़ा हो सके, ऐसा होना चाहिए नेतृत्व करने वाला। ये आपने देखा कि जनता की नेता सेवा करेंगे। सर आपके मुँह से मैं 4 स्तंभ जो आपके आधार स्तंभ हैं ऐसे लोगों के नाम करना चाहूँ जो आपके हर समय साथ, उम्मीद है कि आपके विकास आपके साथ चलेंगे। देखिए 4 नहीं है, मेरे तो हजारों की संख्या में सपोर्टर हैं। मैं 4 के नाम अगर गिनाऊंगा तो नाइंसाफी होगी। जैसे हमारे यही है, आपने सडनली ही तो बुलाया है, कोई प्री प्लानिंग तो थी नहीं। और दुष्यंत यादव मेरी चापलूसता भी नहीं करते, मैं दुष्यंत की भी नहीं करता हूँ। मैं व्यापार मंडल का जब से महामंत्री बना हूँ, हैट्रिक कर रहा हूँ मैं, मेरा कोई विरोधी नहीं मिलेगा। ये महानगर के युवा के अध्यक्ष हैं, लेकिन इन्होंने देखा है 12 बजे भी अगर फोन किया है तो मैंने लोगों की समस्याओं का समाधान कराया है। चाहे पुलिस अधीक्षक हैं गलत बात कर रहे हैं तो टेबल ठोक के मैंने काम कराया है। ऐसा नहीं है, ये सब हमारे सेवक हैं। हम डरते हैं क्यों डरे? मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस से किया, मैं पूरी मानक तय किए हुआ है। एमए बीएड किया, इंग्लिश सिविक्स से किया। तो ये मेरा कैंप कार्यालय, ये कैंप कार्यालय नहीं है, ये गंज में भी है। मैं जिधर जाता हूँ मेरे कार्यालय देखिए इतनी जगह मिलेंगे। ये विपिन है हमारा, मुझे तो मालूम नहीं था, आपने विपिन को बुला लिया है, आपके मित्र हैं। जब यहाँ आया तो अपने आप कहा है, हम लोग जैसे राजनाथ सिंह और कलराज मिश्र ये साथ साथ रहते हैं, हम लोग कोटला मोहल्ला में अतर सिंह यादव जी के मकान में रहते थे। हमारे मकान में अभी भी श्री बालकृष्ण यादव जी रहते हैं। मैं सभी जाति धर्म के लोगों से प्यार करता हूँ और वो क्या कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है मेरे ओरिजिनल भैया हैं, भाभी हैं। हम कभी किसी को कष्ट ही नहीं देना चाहते। और रही बात मेरी, विपिन की, पूरे समाज की, समाज दर्पण है, सब देख रहा है। ये जो बातें कर रहे हैं ये बिल्कुल असंवैधानिक है। हम लोग संस्कारी बन के, शुद्ध शाकाहारी बन के और व्यसनों से मुक्त होके हम ऐसा माहौल बनाएंगे जो हमारे युवा भटक गए थे। हमारे समाज की पुरुषावाद में दुर्दशा बना रखी है। यहाँ पर किसी भी पार्टी में अस्तित्व खत्म कर दिया है ब्राह्मणों का, उसके लिए हम लड़ेंगे। उस अस्तित्व को भी बचाना है, जनगणना भी करानी है। कोई विप्र भवन नहीं, कोई कोचिंग सेंटर नहीं, कोई धर्मशाला नहीं, एक है विवादित है। हम ऐसे ऐसे काम करेंगे कि फिरोजाबाद के जितने ब्राह्मण महासभा में लोग रहे, ये यही बता दें कि कितने काम ब्राह्मणों के हैं या कितने काम हम ब्राह्मण हैं, कितनी संख्या है। और राजनीतिक लोग कोई तो 10,000 बता देता है फिरोजाबाद में, कोई 15। इनकी आंखें खोल दूंगा। हम जैसे भाइयों को आप लोगों के आशीर्वाद से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जैसा कि आपने समाज से जुड़ने की बात की है, तो आप उसी आधार पर चुने गए हैं। जब आप तो जिला अध्यक्ष हैं, मैं एक जिला अध्यक्ष के रूप में आपसे नहीं मिला, मैं एक समाज सेवी के रूप में मिला। मैंने पहले भी देखा है, दर्शकों श्रोताओं, आज ये माननीय कौशल किशोर जी जिला अध्यक्ष हैं, लेकिन उससे पहले मैंने कुल्हड़ की चाय पी है इनके साथ बैठ के, कुल्हड़ की लस्सी भी पी है बीच बाजार में। सारी चीज़ें ये हैं जनता की। जो जिलाध्यक्ष नहीं थे तब भी इन्होंने जनता के बीच में रहकर काम किया, और मैं समझता हूँ जनता ने इनको इसी आधार पर शायद चुना। आपसे जनता की मन की बात, जनता की मन की जनता जाने। फिलहाल हम इनके मन की बात थोड़ी सी फीडिंग कर रहे हैं कि ये मैं समझता हूँ कि अभी ये भरे बैठे हैं पूरी तरह से और पूरी तरह से सक्षम है। जैसे कहते हैं कि रेल की पटरी पर एक इंजन जो आता है टॉप एंड मोस्ट लंबी दूरी तक जाएगा, ये इंजन अपनी मालगाड़ी को लेकर, अपने ट्रैफिक सफर यात्रियों को लेकर जनता को लेकर। और मैं समझता हूँ अब जिला ब्राह्मण महासभा का और उत्कृष्ट योगी और इनके निर्देशन में इसी के साथ मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ आज की चर्चा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल का भी धन्यवाद, हमारे भाइयों का भी धन्यवाद। और मैं समझता हूँ ऐसे समय समय पर हमें सलाह मशवरा जनता के लिए देते रहेंगे अपने विचार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वेस्ट इंडिया न्यूज़ में रामेंद्र पाल से जुड़े रहिए और देखते रहिए वेस्ट इंडिया।